जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अधिकारियों ने मासिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने वार्ता करते हुए बताया कि क्षेत्र में आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जैसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल के नाम पर बिजली विभाग उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं। बाढ़ से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उन किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है, तब हम लोग आने वाले वक्त में धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेश कुमार सिंह ने कहा। ये हमारी आज मासिक पंचायत है जी। और हर महीने की 9 तारीख को होती है। पिछले महीने नहीं हो पाई क्योंकि बारिश की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। कई महीने से मीटिंग नहीं हुई। इस वजह से ये ब्लॉक के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी भी अपने आप में सर्वा हो रहे हैं। इन्होंने बिजली के बिल इतने अधिक आ रहे हैं। जिस व्यक्ति का बिल 1000 आ रहा है, उसका 10,000 आ रहा है। जिसका 400 रुपये आ रहा है, उसका तुम्हारे की 5,000 या 4,000 रुपये आ रहा है। दूसरा, जो मीटर रीडर हैं, वो मीटर रीडर बिल हर महीने निकालने नहीं जाते। जो किसान हैं वो कहते हैं हर महीने बिल निकालो, लेकिन वो बिल हर महीने निकालते 4-4, 5-5 महीने बिल निकालते हैं और बहुत ज़्यादा असुविधा किसानों को हो रही है बिजली विभाग से। तो एक तो बिजली विभाग को लेकर बहुत अधिक समस्या है। दूसरा, आवारा पशुओं से बहुत अधिक समस्या है। बार बार सरकार के कहने के बाद भी ब्लॉक के जो बीडीओ हैं और प्रधान हैं, वो कहते हैं साहब हमने जिले को रिपोर्ट करते हैं कि सारे पशु पकड़वा दिए, लेकिन हर गांव में आप जाके देखो आवारा पशुओं से किसान परेशान है, रात रात भर जाग रहा है। आंधी पानी में भी क्या मानते हैं पशु के बारे में, किसकी कमी है ये सब? देखिए, ये जो सरकारी गौशालाएं हमारे ब्लॉक के अंदर हैं, 4-5 गौशालाएं हैं, प्राइवेट भी हैं। उन गौशालाओं में भी तुम्हारे की बहुत दयनीय स्थिति है पशुओं की। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे ब्लॉक में पशुओं के 2-3 अस्पताल हैं, 3-4 तुम्हारे CSC केंद्र हैं, जिनमें एक केंद्र प्रभारी है और एक डॉक्टर है। बाकी अधीनस्थ काम कर रहे हैं, कर्मचारी पूरे नहीं है। सरकार कहती है साहब पशुओं के मामले में कि साहब हमने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है गाय और भैंसों में गर्भाधान की आ रही है। देखिए, किसान का पशु बिक तो रही ना, पहले खल्लड़ पशु है वो बिक जाए रहा, तो किसान के पास में जब गर्भाधान की समस्या है, पूरे साल कैसे पाले? अगर उस पर एक गाय है लगातार 3 वर्ष पे आ गई है, उस पर 3-4 बछड़े हो गए हैं या और पशु हो गए हैं, उसकी क्षमता नहीं है पालने की, तो वो कहाँ रखे उनको? तो ये समस्याएं पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? भाई हम क्या कर सके हैं? भाई हम तो आंदोलन कर सकते हैं। हम तो लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ। मांग हमारी ये है, आज महीने की 9 तारीख को ब्लॉक मुंडा पांडे में ये मीटिंग हो रही है। इसमें मांग ये है कि समय से सरकार खाद बीज उपलब्ध कराए हमको। पिछले टाइम में खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत रही। इस समय हाल ये है कि NPK के रेट इन्होंने 380 बढ़ाए, जो आज 1850 को मिला, पिछले साल 1470 को था। हमारे उसी अनुपात में हमारे जिंसों के रेट बढ़ने चाहिए। दूसरे, गन्ने का रेट काफ़ी समय से नहीं बढ़ा। गन्ने का रेट इस समय 450 होना चाहिए और अभी तक पिछले साल का पेमेंट तक नहीं किया है। दूसरे, बिजली विभाग मनचाही कर रहा है। इनके जो मीटर रीडर हैं वो 500 का पिछले महीने बिल आता है तो लगातार 1000 का निकाल रहे हैं। अपनी मनमानी से बिल जाते नहीं, अपनी मनमानी से बिल नकार रहे, जिससे पूरी जनता परेशान है। सरकार में गलत संदेश जा रहा है, किसान परेशान है। बाढ़ आई मुंडा पांडे क्षेत्र में, जिले में आई, लेकिन आधे लोगों को अभी तक मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला है। लिस्ट खाली बनाए फिर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक की कमी है, तो बैंक के सारे आधार आपके पास हैं, बैंक की किताबें आपके पास हैं, जमीन आपके पास है, तो अब किसान को क्या चीज़ है? सब चीज़ आपके पास है, तो सरकार को अपने हिसाब से ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। तीसरे, आवारा पशु, इस तरीके से हर BDO को, हर ग्राम पंचायत प्रधान को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में समझे उनको पकड़वाए और उनको चिन्हित करके गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये लोग ना प्रधान ध्यान दे रहा है ना BDO ध्यान दे रहा है। इनको तुरंत इसको किया जाए। अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम सत्याग्रह करेंगे और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे अपनी मांगों को करके। परेशानी सब आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा है। आवारा पशु इतने हैं, बहुत ही जंगलों में सब फसलें नष्ट कर दी। अभी ये पकड़वाने को तो कोई तैयार नहीं है। किसान खुद ही पकड़वाते हैं, नहीं तो कोई प्रधान पर है, नहीं कोई टीम लग रही। किसान खुद पहुंचा जाता है गौशाला में
अब पता ना गौशाला में कर्मचारी कम है क्या है, वही पशु देखते हैं तो 2-4 दिन में फिर ही बाहर आ जाते हैं। तो क्या मानते हैं आप, मतलब गौशाला में चले जाते हैं पशु, उसके बाद फिर छोड़ दिए जाते हैं? फिर पता ना छोड़ रहे हैं या ये इन्हें दोबारा निकाल देते हैं या खुद निकल जाना है, ये घर सो रहे हैं आराम से, गौशाला इन्होंने खाली छोड़ रखी है, वो तो साहब ही है। एक पशु के लिए शायद 52 रुपए कुछ रुपए हैं शायद। अगर ये 52 रुपए गौशाला को दे रहे हैं, ये 52 रुपए सरकार किसान को ही दे देना तो शायद किसान इन्हें पाल ले। अच्छा। और साहब ये बाढ़ आ गई है ना, इसमें सब हमारे रंजटे गदगड़ाई सब रास्ते टूट गई हैं, 6-7 मकान गिर गए। कौन कौन लोग मौजूद हैं आज बैठक में? हमारे मंडल के महासचिव हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं मुंडा पांडे, और जिला प्रचार मंत्री हैं, बाकी सब किसान, अब तो पदाधिकारी हैं सब, ग्राम अध्यक्ष आयु।